वो was a great mathematician. तुमने 8th में उनके बारे में पढ़ा भी होगा, बुक में था जब तुमने स्क्वायर या क्यूब वाला चैप्टर पढ़ा होगा ना. इन दैट चैप्टर इट इज गिवन एंड व्हाट नंबर इज देयर. यस मैम प्रोजेक्ट भी बनाया था. क्या है, कौन सा नंबर? रामानुजन नंबर बोलते हैं उसको. किसी को याद है वो नंबर क्या है? 1763 है. 1763 is it the number? Nilay, do you know it? 1729. अच्छा 1729. और what about 1763? ऐसा नहीं है कोई नंबर. ठीक है. और उसमें एक दो नंबर और थे जो भी इस तरह से थे. इसमें क्या खास बात है? इस नंबर में क्या खास बात है बताओ. एट्थ की बुक अभी होगी ना, उसको पढ़ के फिर मुझे बताना. इट इज गिवन इन दैट बुक कि इसको कैसे अलग अलग क्यूब के फॉर्म में इसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं. कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है इसकी, मैंने हिंट दी है. अब तुम लोग पता करके बताना मुझे. मैं अपनी नेक्स्ट क्लास में पूछूंगी तुम लोगों से. द हार्डी रामानुजन नंबर यस is the smallest number which can be expressed as the sum of 2 cube. ओके ठीक है. So today it's Ramanujan's birthday. Today it's the maths day. है ना, आज मैथ्स का डे है. और ये नंबर उनके दिमाग में कहाँ से आया था ये पता है? ये भी तुम्हारी स्टोरी गिवन थी उसमें. हम कार का नंबर, टैक्सी नंबर, गाड़ी का नंबर था, टैक्सी का नंबर था. यस. और इसको देख के हार्डी ने कहा था अरे इट्स वेरी बोरिंग नंबर. तो रामानुजन ने कहा था नो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नंबर. है ना? यस मैम. यस ओके. Rama is there? No. रामा नहीं है क्लास में? नो मैम. ठीक है. ओके. What we have to start today, children? क्या स्टार्ट करना है? 13.5. 13.5 means now we are going to study about the volume of different solid shapes. Yes beta? Yes ma'am. और कल हमने फॉर्मूला फॉर डिफरेंट सॉलिड शेप के वॉल्यूम के लिए हमने कल डिस्कस किया था. मैंने कल तुम्हें सारे फॉर्मूला एक्सप्लेन किए थे या नहीं? Yes ma'am. Yes ma'am. So that we will use, that we will apply to find the solution of the questions of exercises. So let's see 13.5. ये जरूर से होगी वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड के ऊपर बेस्ड. माय स्क्रीन इज विजिबल? Yes ma'am. ठीक है. टुडे वी विल नॉट वॉच एनी वीडियो में टाइम बहुत लगता है कई बार. अब ये छोटे छोटे और बड़े इजी क्वेश्चंस है. सो आई थॉट आई शुड शो इट लाइक दिस, तो ये तुम्हें समझ में आ जाएंगे. हाँ, रीड द फर्स्ट क्वेश्चन. जानवी यू रीड. Janvi is there or not? A matchbox measures 4 centimeter into 2.5 centimeter into 1.5 centimeter. What will be the volume of package containing 20 such boxes? 12 such boxes की 20 such boxes? 12. ओके. अब तुम्हें ये जो 4 into 2.5 into 1.5 गिवन है, इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है? What is this? क्या है ये? Cuboid. हाँ, मतलब these are the dimensions of a cuboid. Like ये है 4 सेंटीमीटर, इसकी क्या होगी? Length. क्या होगी? Length. 2.5 Breadth. और 1.5 Height. So now you have to find the volume. What is the formula for volume of cuboid?
LBH. into height. L into B into H. Yes, तो ये जैसा इसमें लिखा है इस तरह से डायरेक्ट नहीं लिखोगे, ऐसे दो लाइन से नहीं होगा, तुम्हें कैसे लिखना पड़ेगा? You will write that length of matchbox is equals to 4 centimeter, breadth of matchbox is equals to 2.5 centimeter, and height of matchbox is equals to 1.5 centimeter. Then you will write volume of one matchbox is equals to L into B into H. फिर इनकी तीनों की वैल्यू रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, देन यू विल गेट द आंसर. अब देखो बेटा यहाँ पे ये यूनिट गलत लिखी हुई है, ये यहाँ पर आना चाहिए क्यूब, है ना? इट शुड बी क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, बिकॉज इट इज अ 3 डायमेंशनल क्वांटिटी, ध्यान रखना. तो वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारा, जो भी मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा वो दैट इज सेंटीमीटर क्यूब. अब ये आया वॉल्यूम किसका बेटा, किसका वॉल्यूम आया बेटा? वन बॉक्स का. हाउ मेनी सच बॉक्सेस आर आस्क्ड? 12. 12. 12. So what will you do for finding it? Multiply. Multiply by 12. 12. Yes. ठीक है, ये क्वेश्चन बन जाएगा, जल्दी से करो अभी. डू इट फास्ट. आई एम गिविंग यू 1 minute टू सॉल्व इट इन योर नोटबुक. मैं पूछूंगी भी, फिर कैमरा ऑन करके नोटबुक बतानी पड़ेगी मुझे. करो सॉल्व जल्दी से. मैंने इसीलिए अभी स्क्रीन पे तुम लोगों को ले आई हूँ मीटिंग के अंदर. मैंने अभी वो सॉल्यूशन बंद कर दिया. आप करो जल्दी से. Is it done? Yes, ma'am. Okay. इधर 18 है, इधर 15 लिख रहे हैं. जिनका नाम नहीं आया हो एक बार साईराम बोल देना. नकुल, रतिका, स्वर्णिम, आयुष, याशिका, अक्षरा, मुकुंद, अक्षिता, निलय, शुभम, हितेंद्र, मुकुंद, उजित, जानवी, मोनिका. किसका नाम नहीं आया? मैम मेरा नाम बोलो. मैम रामा. हाँ, रामा का नाम नहीं आया है. रामा का नाम 180 सेंटीमीटर. ओके. और किसका नहीं आया? बस रामा का ही नहीं आया. ठीक है, आ गया रामा तुम्हारा नाम. हाँ, ये आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ सच 12 बॉक्सेस इज इक्वल्स टू 180 क्यूबिक सेंटीमीटर. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन सबका हो गया, किसी को दिक्कत तो नहीं आई इसमें? नो मैम. No, ma'am. No, ma'am. हाँ, नो मैम. No, ma'am. ठीक है. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नकुल, यू रीड इट. A cuboidal water tank is 6 centimeter long, 5 meter wide, and 4.5 meter deep. How many liters of water can it hold? Hence, हाँ. 1 meter cube equals to 1000 liter. ये तुम लिख भी लेना, क्योंकि कन्वर्ट करने के लिए ये तुम्हें यूनिट काम आएगी, क्योंकि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर. अब बेटा क्या है, क्यूबॉइडल वाटर टैंक है. यहाँ क्यूबॉइडल वर्ड यूज कर लिया है तो भी ठीक है, और नहीं करते तो भी हमको लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट देख के समझ में आ रहा है कि इट इज द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड. अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड मींस व्हाट यू नीड टू फाइंड? Volume. इट्स वॉल्यूम यू हैव टू फाइंड. बस तो LBH लगाओ, वॉल्यूम फाइंड करो. वॉल्यूम लेकिन आएगा किसमें? Meter. Meter. मीटर. मीटर क्या? Cube है. मीटर क्यूब में आएगा, बट यू हैव टू फाइंड इट इनटू लीटर. तो क्या करोगे, जितना भी मीटर क्यूब आएगा मल्टीप्लाई इट विथ 1000. 1000. एक्सक्यूज मी, 1000 है ना, क्योंकि 1 मीटर क्यूब है 1000 लीटर. तो जितने मीटर क्यूब होगा उतना कितना, तो 1000 से मल्टीप्लाई. ठीक है. ये समझ में आ गया तुमको? Yes, ma'am. सॉल्व इट फास्ट. फिर मुझे जब कर लो कंप्लीट तो अपना कैमरा ऑन करके नोटबुक बताना दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए हुए.
अभी 112 हो रहा है, 113 तक का टाइम देती हूँ, 1 मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में. डू इट फास्ट. Ma'am, done. Good. Show your notebook then if you have done. Okay. Mention proper units. Yes, ma'am. हो गया? I'm done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ये मुझे पूजित बेटा नोटबुक प्रॉपरली नहीं दिख रही बट तुमने कर लिया होगा. ओके. नकुल I'm हो गया? complete. रतिका 135000. Yes, ma'am. गुड. हितेंद्र हैव यू डन इट? No, बोलो. मैम अभी नहीं. हितेंद्र आवाज नहीं आ रही है. माइक तो ऑन कर लिया तुमने बट यू आर नॉट स्पीकिंग. हेलो मैम. हितेंद्र शो योर नोटबुक. यस मैम. मैम हाँ, मुकुंद मीना लेफ्ट द मीटिंग. अभी थोड़ी देर से मुकुंद शर्मा जी भी लेफ्ट कर जाएंगे. हाँ अक्षरा ओके. हितेंद्र यस मैम. नोटबुक बताओ. अब देखो आवाज भी आने लगी. हैव यू डन इट? पिन करके देखना पड़ेगा. तुम्हारी नोटबुक नहीं दिख रही है. नोटबुक नहीं दिख रही है. ठीक है. लिखा क्या है समझ नहीं आ रहा. कुछ तो लिखा हुआ दिख रहा है. चलो ओके. ठीक है. लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये हो गया ना सबका? Yes, ma'am. Yes, ma'am. टाइम हो गया 1:15. ओके लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्या है? रीड इट. A cuboidal vessel in 10 meter long and 8 meter wide. How How high high? must it be made to hold 380 cubic meter of liquid? हाँ आप क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आ रहा है? क्या क्या गिवन है? मैम लेंथ 10 मीटर, ब्रेड्थ 8 मीटर, हाइट फाइंड करनी है और मैम वॉल्यूम है 380. हाँ वॉल्यूम गिवन है. इसमें लिखा है ना टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर पढ़ते से हमारी बत्ती जल जानी चाहिए दिमाग की. इस क्या है? दिस इज वॉल्यूम विदाउट ईटिंग मेंटोस. है ना? जरूरी नहीं कि हर बार दिमाग की बत्ती मेंटोस खा के जले. क्वेश्चन पढ़ के भी जलनी चाहिए. जलनी चाहिए या नहीं? Yes, ma'am. Yes, हेलो. ma'am. ये सब ऐसे फर्जी ऐड होते हैं. इससे कुछ नहीं होता. ऐसे ही मिनटोस खा के दिमाग की बत्ती जलती तो हो गया. फिर बाकी इतने रामानुजन जैसे मैथमेटिशियन कहाँ आते हैं? उनके जमाने में ठीक है मिनटोस. मिनटोस खा के थोड़ी वो उस टैक्सी में बैठे थे देखने नंबर. चलो ओके. हाँ तो क्या करोगे बेटा? लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, हाइट निकालनी है और वॉल्यूम दे रखा है. तो तुम क्या लिखोगे? लेट हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल बी h मीटर. लेंथ हो गई इसकी 10 मीटर. ब्रेड्थ हो गई ये. कैपेसिटी और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल इज इक्वल्स टू हो जाएगा 380 क्यूबिक मीटर. अब क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला? L इंटू बी इंटू एच. और ये कितना गिवन है? इक्वल्स टू 380. यहाँ वैल्यू रखना और इसको क्या कर दो? 380 से डिवाइड कर दो. है ना? डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगी क्या? हाइट. समझ में आया क्वेश्चन? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ डू इट. करो. डन. मैम h इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर. हाँ डेसिमल के 2 डिजिट तक आ सकता है. 4.75 मीटर. 75. ठीक है. हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर इन दिस एक्सरसाइज? Ma'am, 9. मैम 9. 9. चलो ठीक है. ये वाला हो गया सबका. Yes, ma'am.
Akshita, you read the next question. Yes, ma'am. Find the cost of digging a cuboidal pit 8 meter long, 6 meter broad, and 3 meter deep at the rate of Rs 30 per meter cube. ₹30 पर मीटर क्यूब, है ना? मतलब 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट कितनी है? ₹30 है। तुम्हें कॉस्ट फाइंड करना है, तो कॉस्ट कितना आएगी? वॉल्यूम जितना है उसमें कॉस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। Yes, ma'am. तो क्यूबॉइडल पिट की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों गिवन है, क्या करोगे? मैम क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा के मैम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके फिर मैम उसकी वॉल्यूम आ जाएगी और जो वॉल्यूम आएगी उसका इंटू 30 से कर देंगे तो मैम वो रेट आ जाएगी। हाँ करेक्ट, करो जल्दी से, करो फटाफट। मैम आ गया। हो गया ये मैम 2 क्वेश्चन? मीटर। हाँ, वॉल्यूम कितना आया? मैम 140 मीटर क्यूब। Yes, volume is 144 cubic meter. Now cost 144 into 30, and you should see how it should be written. पहले length, breadth, height तीनों लिखोगे, फिर volume of cuboidal pit is equals to, वो निकाल लोगे फॉर्मूला लगा के, फिर इस तरह से लिखोगे cost of digging the cuboidal pit at the rate ₹30 per meter cube is equals to ₹144 into 30. ठीक है बेटा, हो गया ये क्वेश्चन? यस मैम। Yes, ma'am. मैम ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? The capacity of a cuboidal tank is 50,000 liter of water. Find the breadth of the tank if its length and depth are respectively 2.5 meter and 10 meter. हाँ, अब सबसे पहले देखो बेटा, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज गिवन, वो कौन सी यूनिट में गिवन है? लीटर। 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 ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं, यूनिट को बहुत ध्यान देना, लीटर में गिवन है। अब तुम्हें क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड क्या? व्हाट यू हैव टू फाइंड? ब्रेथ। ब्रेड्थ किस में आएगी? ब्रेड्थ की जो भी यूनिट होगी वो क्या होगी? मीटर। मीटर क्यों होगी? मैम बिकॉज मैम लेंथ और जो डेप्थ है मैम वो भी मीटर में है। हाँ, लेंथ और डेप्थ मीटर में है, और ब्रेड्थ क्या है? ये भी एक तरह की लेंथ ही है, तो वो जो भी यूनिट होगी वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इस टाइप से होगी, लेकिन यहाँ पे मीटर स्पेसिफिकली इसलिए होगी क्योंकि जो लेंथ और डेप्थ है वो भी मीटर में गिवन है, तो हमको ब्रेड्थ फाइंड करनी है मीटर में, और जो वॉल्यूम गिवन है लीटर में। तो अब बताओ हमको क्या करना पड़ेगा? मैम किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो किसको चेंज करना सही रहेगा? लीटर। हाँ, वॉल्यूम को चेंज करेंगे, क्योंकि ब्रेड तो हमको मीटर में चाहिए ना। और इससे पहले ही एक दो क्वेश्चन पहले ही हमने किया है आज ही कि हाउ टू चेंज लीटर इनटू मीटर क्यूब, या मीटर क्यूब को लीटर में कैसे करते हैं। क्या किया था अभी तुमने एक क्वेश्चन? 1 meter cube equals to 1000 liter. हाँ, तो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, तो 50,000 लीटर, तो उसको उल्टा कर दो, यानी 1000 लीटर इज इक्वल्स टू 1 मीटर क्यूब, है ना? यस तो मैम। 50,000 लीटर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 50 मीटर क्यूब। 3 meter cube. यस, तो पहले ये कन्वर्ट करना, फिर तुम लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक इज इक्वल्स टू 50,000 लीटर इज इक्वल्स टू 50 मीटर क्यूब, फिर ब्रैकेट में उसका रीजन देना इस तरह से, जो पूछा है पहले ये लिख लिया तुमने, लेट द ब्रेड्थ ऑफ क्यूबॉइडल टैंक बी बी मीटर, लेंथ लिख ली, हाइट लिख ली, अब कैपेसिटी इस तरह से लिख लोगे, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें? मीटर क्यूब में। ठीक है, ये दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? Yes, ma'am. हाँ, तो इस तरह से तुम लिख लोगे इसको, फिर मीटर क्यूब में वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट इक्वल्स टू 50। अब लेंथ और हाइट की वैल्यू रख दो, तो ब्रेड्थ निकल जाएगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी या नहीं? यस मैम। बस डेसिमल वेसिमल का ध्यान रखना, किसी में अगर डेसिमल है तो।
मैम 2 मीटर। 2 मीटर क्यों होगी? मैम 20 मीटर। लेंथ कितनी है? मैंने बोला भी डेसिमल वेसिमल का ध्यान रखो, कोई भी बात मैं बिना इसके नहीं बोलूंगी। डेसिमल क्यों? लेंथ कितनी है? लेंथ कितनी है? 2.5 मीटर पॉइंट में है, इसलिए जो तुम्हारी ब्रेड्थ आएगी उसमें 20 आंसर आएगा उसका। इज इट डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. निलय? निलय, is it done? Yes, ma'am. Okay, you read the next question. A village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. For how many days will the water of this tank last? हाँ, first line का meaning बताओ. What do you get from the first line? मैम बेसिकली एक विलेज है, उसमें 4,000 लोग हैं हाँ. और एक पर्सन को 150 लीटर चाहिए होता है Very good. एक दिन के लिए. हाँ. उसपे इस विलेज में एक टैंक है, उसकी डायमेंशन 20 मीटर बाय 15 बाय 6 दे रखी है. तो वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो इसमें अगर इसको फुल भर दें तो इसका पानी कितने दिन चलेगा. हाँ, कितने दिन तक गांव के लोगों को काम आएगा, है ना. तो टैंक का शेप कैसा है? मैम क्यूबॉइड. यस, क्यूबॉइडल शेप में. तो बेटा देखो 4000 पीपल हैं और 150 लीटर वन पर्सन को लगता है. पर हेड मतलब वन पर्सन के लिए, है ना. और पर डे मतलब एक दिन में एक पर्सन को कितना वाटर लगता है? 150 लीटर. तो एक दिन में 4000 पीपल को कितना लगेगा? 6 लाख लीटर. 4,000 into 150. हाँ, 4000 into 150 लीटर लगेगा. ठीक है, ये तो एक दिन का आ गया. अब एक दिन में वाटर कंज्यूम जो होगा, है ना, उससे अगर हम इस टैंक के वॉल्यूम को क्या कर दे? डिवाइड कर दे, तो हमें आ जाएगा, पता चल जाएगा कितने दिन तक ये वाटर चलेगा. समझ में आया? यस मैम. है ना. Yes, ma'am. ये ठीक वैसा ही है बेटा. जैसे मान लो एक जग भरा हुआ है, जग का वॉल्यूम जो आएगा वो इससे आएगा. तो ऐसे कितने ग्लासेस इस जग से भर सकते हैं? तो हाउ मेनी ग्लासेस के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 ग्लास का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना, कि एक ग्लास में कितना आ सकता है. यस मैम. है ना. तो क्या करेंगे, जग के वॉल्यूम को 1 ग्लास के वॉल्यूम से अगर हम डिवाइड कर दे तो नंबर ऑफ ग्लासेस आ जाएगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी एप्लीकेबल होगा. एक दिन में विलेज में कितना पानी लगेगा? तो वो हो जाएगा 4000 into 150. ये आएगा वाटर कंजम्पशन ऑफ 1 डे. यू नीड टू फाइंड हाउ मेनी डेज. तो ये जो वॉल्यूम ऑफ टैंक है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय द वाटर कंज्यूम्ड इन 1 डे. तो यू विल गेट द नंबर ऑफ डेज. आएगा या नहीं? Yes, ma'am. यस मैम. कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लो. तो इस तरह से पहले पूरा लिख लो सेंटेंस बना के. रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर पर डे, per head per day is equals to 150 liters. So requirement of the water for the total population of the village per day, एक दिन में पूरे population यानी कितनी population है? 4000. तो इतनों को कितना लगेगा? तो 150 into 4000 liters. ठीक है. लेकिन अभी क्या है, ये टैंक है, हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है. जो वॉल्यूम आया है वो किसमें आया है बेटा? यूनिट का ध्यान रखो. वॉल्यूम आया है किसमें? लीटर. लीटर में आएगा वॉल्यूम. और जो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट है वो किसमें गिवन है? Meter. लीटर में. तो हम क्या करेंगे, इस कैपेसिटी को चेंज कर लेंगे किसमें? वी विल कन्वर्ट लीटर्स इनटू क्यूबिक मीटर. ठीक है, समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. और लीटर को अगर मीटर क्यूब में चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी शुड डिवाइड इट बाय 1000. 1000 से क्या करेंगे, हम उसको डिवाइड कर देंगे. ओके. यस मैम. तो ये आ जाएगा तुम्हारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 600 मीटर क्यूब. इतना पानी एक दिन में लगेगा गांव में. अब तो टैंक की कैपेसिटी देख लेते हैं पहले. तो वॉल्यूम ऑफ टैंक, तो टैंक के लिए लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख दी. कैपेसिटी ऑफ टैंक निकाल लोगे, मतलब वॉल्यूम
लेंथ ब्रेथ हाइट का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, दिस इज द टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। अब इतना पानी कितने दिन चलेगा, तो ये टोटल वॉल्यूम को क्या करें, इट शुड बी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम व्हिच इज कंज्यूम्ड इन 1 डे। तो 1800 इज डिवाइडेड बाय 1 डे। समझ में आ रहा है? देखो, नंबर ऑफ डेज फॉर व्हिच द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट इक्वल्स टू कैपेसिटी ऑफ द टैंक डिवाइडेड बाय रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द विलेज पर डे। तो कितने दिन चलेगा उतना पानी? 3 days. 3 days. 3 days. इट्स वेरी सिंपल, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 6 से 18 3 टाइम्स। इज इट डन? Yes, ma'am. Yes. कर लो, Yes, चलो ma'am. कर लो, टेक योर टाइम। आई एम गिविंग यू 2 minutes to solve this question. Write it in proper way. कौन सा नंबर का क्वेश्चन है ये? इसमें 1 6 2 कितने बचे? 3 क्वेश्चंस बचे। करो फटाफट, 2 मिनट दे रही हूँ। Ma'am, done. गुड। मैम डन। ओके, हो गया सबका? Yes, ma'am. मैम इतनी जल्दी लिख रहे हो कि सिर्फ यस मैम बोल रहे हो? नोटबुक बताओ तो जरा, कैमरा ऑन करके। कैमरा एक का भी ऑन नहीं हुआ। यस मैम जब बड़ी जल्दी बोल दिया, अगर कर लेते ना तो जल्दी से कैमरा ऑन करके बता देते। मैम मेरा चल नहीं रहा, मैं इसलिए नहीं कर पा रहा। तुम तो खैर कर लोगे, तुम्हारा पता है कि तुम झूठ नहीं बोलते, मतलब ऐसे सिंसियर बच्चे हो, तुमने कर लिया होगा सॉल्व। ठीक है, हो गया क्या बेटा? ऑनेस्टली बोलो। कैमरा ऑन यस किया। मैम। ओके, लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे भी जितने होंगे बचे एक दो, फिर तुम होमवर्क में करोगे। याशिका, यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yes, ma'am. A God one measures 40 meter into 25 meter into 10 meter. Find the maximum number of wooden carts, each measuring 1.5 meter into 1.25 meter into 0.5 meter that can be stored in the गोडाउन है ना, सिंपल है बेटा। गोडाउन का मेजरमेंट दिया, मतलब गोडाउन किस शेप का है? व्हाट इज द शेप ऑफ गोडाउन? क्यूबॉइड। अब उसमें तुमसे पूछा वुडन क्रेट्स कितने आएंगे उसमें, तो नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स क्या करोगे, जो गोडाउन का वॉल्यूम निकाल लोगे और 1 क्रेट का निकाल लोगे, और 1 क्रेट का जो भी आएगा बेटा उससे क्या करेंगे हम? डिवाइड कर देंगे। किसको डिवाइड कर देंगे? मैम गोडाउन के वॉल्यूम को। ठीक है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन? यस मैम। जब भी बेटा इस तरह से डिवाइड करने का है ना, सुनो, दोनों का वॉल्यूम अलग अलग मत निकालते बैठना। क्वेश्चन में जैसे कि 40 इंटू 25 इंटू 10 किया, फिर 1.5 इंटू ये किया, फिर बड़ा सा नंबर एक ले आए और फिर डिवाइड कर रहे। डोंट डू लाइक दिस, let it be as it is. Volume of go down you will write L into B into S, that is 40 into 25 into 10. उसके आगे लिख देना cubic meter. Then you will write volume of one wooden crate is equals to L into B into S, हो जाएगा 1.5 into 1.25 into 0.5 cubic meter। बस लिख दिया। फिर तुम्हें लिखना है, क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। तो इसको कैसे करोगे? Number of wooden crates is equals to volume of go down divided by volume of one wooden crate। समझ में आ रही है बात? यस मैम। मतलब ये पूरा इससे डिवाइड होगा, इंटू इंटू में डिवाइड करना, तो छोटे नंबर ही आपस में कट पिट के बराबर हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। तो कैलकुलेशन आसान पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो ये इस तरह से करने जाओगे ना, ये कैपेसिटी ऑफ द गोडाउन, पहले तीनों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ एक बड़ा सा नंबर ले आए, फिर इसमें भी तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर एक बड़ा सा नंबर ले आए, फिर इसको डिवाइड कर रहे हैं बड़े से नंबर को, तो इट इज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग। तो ऐसे इस तरह से जो मैंने बताया उस तरह से अगर करोगे
तो तुम्हारा कैलकुलेशन का टाइम सेव होगा। कर लोगे ये क्वेश्चन? बन जाएगा? Yes, ma'am. मैम डन। Yes, ma'am. हाँ, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ऐसा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? मैम कैन A आई solid A cube solid of cube size of 12 size 12 centimeter. centimeter is cut into 8 cubes of equal volume. What will be the side of the new cube? Also find the ratio between their surface areas. ओके, तो क्या है बेटा, एक सॉलिड क्यूब है, उसको कट कर दिया है कितने क्यूब्स में? छोटे छोटे। वो तुम जो रूबिक्स वाला क्यूब खेलते हो ना, उसमें हालांकि अलग होते हैं, एक इस पे 9 यानी 9 6 ऐसे कुछ रहता है ना, लेकिन ऐसे ही एक जो बड़ा क्यूब है उसको छोटे छोटे 8 क्यूब में ब्रेक कर दिया। तो क्या होगा बेटा, जो वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब है दैट विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ 8 क्यूब, होगा कि नहीं? उसी से ही तो बना है ना, उसको ही तोड़ ताड़ के बनाया है, तो 8 स्मॉल क्यूब के बराबर ही होगा उसका वॉल्यूम। यस Yes, ma'am. तो बस इस तरह से दोनों को इक्वेट कर देना। तुम्हें क्या निकालना है? व्हाट विल बी द साइड ऑफ न्यू क्यूब? तो न्यू क्यूब की साइड निकाल लेंगे हम। तो देखो, पहले बड़े क्यूब की साइड है कितनी? 12 सेंटीमीटर, तो उसका वॉल्यूम निकल जाएगा, ये आ गया इसका वॉल्यूम। अब इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम, सबका वॉल्यूम इक्वल है, तो 1 क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे हम पहले यहाँ से, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ 8 न्यू क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब। तो 8 से अगर डिवाइड कर दो तुम, तो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, 1 न्यू क्यूब जो बनना है, आएगा या नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बात कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्या हुआ, आया या नहीं? अरे भाई, जो Yes, एक Yes, बड़े ma'am. क्यूब का वॉल्यूम है, वही एक छोटे क्यूब का वॉल्यूम होगा। अब एक छोटे बड़े क्यूब के वॉल्यूम को 8 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ क्यूब पता है, तो 8 है, तो 8 से डिवाइड कर दिया, तो 1 वॉल्यूम, 1 क्यूब का वॉल्यूम आ गया, ठीक है? Yes, ma'am. अब ये 1 क्यूब का वॉल्यूम जो आया है, हाँ, अब लेट अस सपोज दैट द साइड ऑफ 1 न्यू क्यूब x मान लो, a मान लो, जो भी मानना है, तो वॉल्यूम क्या होता है बेटा? a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 216, तो 216 किसका क्यूब होता है? 6 का। तो a की वैल्यू या साइड ऑफ क्यूब कितना आ गया? कितना आ गया? 6 centimeter. 6 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या है बेटा, तुम्हें रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया भी निकालना है। तो सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूब, तो दोनों का एक एक ही लोगे, ऐसा नहीं कि इसके 8 से कर दो और उसके एक ही से करो, ऐसा नहीं होगा। तो बड़े वाले का छोटे वाले एक से रेशियो निकालना है। तो क्या होता है, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब? 6a square. 6a स्क्वायर। तो बड़े के 6 लिए into s square. हाँ, बड़े के लिए a कितनी है? 12. 12. 12। और छोटे की तुमने निकालोगे तो कितनी आएगी? छोटे की साइड कितनी आई? 6. 6. 6। छोटे की साइड आ गई 6, तो दोनों का सरफेस एरिया का रेशियो निकाल सकते हो। ये हो जाएगा 6 into 12 स्क्वायर और ये हो जाएगा 6 into 6 स्क्वायर। तो ये 6 से 6 स्क्वायर कैंसल, 12 into 12 डिवाइडेड बाय 6 into 6, यानी बचेगा ऊपर 2 to 4 और नीचे बचेगा क्या? 1। तो व्हाट इज द रेशियो? 4:1. इसको करो सॉल्व, 4:1. जल्दी से करो 2 मिनट के अंदर, ताकि मैं रिमेनिंग 2 मिनट्स में तुम्हें लास्ट क्वेश्चन ये वाला भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, सो दैट अवर दिस एक्सरसाइज विल आल्सो बी कंप्लीटेड। डू इट फास्ट। आ गया सबको समझ में ये क्वेश्चन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Is it done? Yes, ma'am. सबका हो गया? Yes, ma'am. स्वर्णिम? Yes, ma'am. स्वर्णिम? I'm done. I'm doing. Okay.
Monica, now you read next question. Yes, ma'am. This is the last question. Yes, ma'am. Okay, start reading. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometer per hour. How much water will fall into the sea in a minute? हाँ, अब क्वेश्चन समझो पहले। रिवर है, उसकी डेप्थ दे रखी है कितनी 3 मीटर, उसकी विड्थ दे रखी है 40 मीटर और रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर कितना गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर फ्लो होती है वो। तो हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी के अंदर 1 मिनट में कितना वाटर फॉल होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, ये इसकी क्या निकालना पड़ेगा, इसकी जो डेप्थ है यानी हाइट और विड्थ दे रखी है लेंथ, तो लेंथ क्या होगा 1 घंटे में, ये जो ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर दिया इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट। तो ये शेप कैसा हो जाएगा, क्यूबॉइडल शेप। हम मान लेते हैं कि रिवर का शेप कैसा होता है, क्यूबॉइडल शेप। अब 1 घंटे में 2 किलोमीटर, तो ये हो गई क्या इसकी लेंथ, लेकिन जो है तुम्हें डेप्थ और विड्थ दे रखी है मीटर में, तो वी शुड चेंज दिस किलोमीटर इनटू किसमें चेंज करोगे, मीटर में। तो 2 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितने मीटर हो जाएंगे बेटा, 2000 मीटर। 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो अब अपने पास में लेंथ आ गई है, लेंथ हो गई 2000 मीटर, ब्रेड्थ हो गई 40 मीटर और हाइट हो गई 3 मीटर। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा यहाँ से। तो वाटर फेल इनटू द सी, लेकिन ये जो रेट था ये क्या है, ये इतना 2000 मीटर कितने टाइम में गिरता है इतना पानी, 1 hour। 1 hour कितने मिनट में, 60 मिनट में क्यों जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मेनी, मतलब मिनट्स पूछा है, इन अ मिनट, 1 मिनट में कितना होगा। तो 1 घंटे की जगह हम घंटे को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, मिनट में। मतलब ये जो वॉल्यूम आएगा ये कितने में जाएगा बेटा, 60 मिनट में गिरेगा सी में। यस मैम। तो हम 1 मिनट का निकाल लेंगे फिर। So see, water fell into the sea in 1 hour is equals to the volume of this cuboid, क्या हो जाएगा, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, ये आ गया तुम्हारा 4000 मीटर क्यूब, है ना। Hence 4000 meter cube of water will fall into the sea in a minute. What is the answer of this question? 4000 meter cube. 2000 meter। ठीक है। हाँ बेटा, जैसे हमने ये यूनिट जो इसमें कन्वर्ट की थी, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिया हमने, है ना। तो ये एक्सरसाइज अपनी हो गई कंप्लीट, ठीक। हिंदी में भी दी। सो विद दिस हमारा वॉल्यूम ऑफ क्या आ गया, क्यूबॉइड एंड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब हो गया, ठीक है। समझ में आ गया ये क्या हुआ, कैसे हुआ कि नहीं आया? मैम थोड़ा कम आया। मैम आ गया। मैम आ गया। चलो ठीक है बेटा, ये कैसे आया, क्या हुआ, ये आएगा ये, लेकिन इसको क्या करेंगे 60 से डिवाइड करना है यहाँ पे 1 मिनट के लिए। ये डायरेक्ट यहाँ पे 1 मिनट का दे दिया है, ये 2000 इंटू 40 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 60, है ना। क्योंकि ये, हाँ, क्योंकि किलोमीटर से मीटर तो आ गया, लेकिन ये है 1 घंटे का, 1 घंटे मतलब 60 मिनट का है, तो 1 मिनट के लिए निकालना है। तो 60 से डिवाइड जब तुम करोगे तब तुम्हारे पास ये आंसर आएगा, ठीक है बेटा, क्लियर? यस मैम। So that's all for today. Volume of cube and cuboid is done today. अब अपनी कल नेक्स्ट क्लास है, कल हम ले लेंगे वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द नेक्स्ट फिगर,
क्या है next Cylinder. solid है? Cylinder. How many questions are there in that exercise? 8. 9. हाँ 8 9 whatever it will be completing. हाँ it will be completed tomorrow. कल हो जाएगी complete. ठीक है ना? Okay, that's all for today's class. Rama. Yes, ma'am. हाँ. Tomorrow you are coming ना? Yes, ma'am. हाँ ठीक है. मुझे क्विज से रिलेटेड थोड़ी बात करनी थी तुमसे. ठीक है, कल मुझे रिमाइंड करवाना. ओके? Yes, ma'am. Okay. Now we will conclude today's class with Shanti part. All of you just join your hand, close your eyes. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, Sairam children, take care of yourself. Stay happy and healthy. Sarah ma'am, Thank you, ma'am. Saira ma'am. Sarah, ma'am.